Hello friends, welcome to the course on Solid Edge 2020. फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियो में हमने सर्कल कमांड के बारे में स्टडी किया। अगर से वो वीडियो आपने देखा नहीं है तो इस वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर में आपको जो लिंक दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप वो सर्कल कमांड का वीडियो देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी आपको सर्कल कमांड का जो वीडियो है उसका लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम 3 कमांड स्टडी करने वाले हैं। पहला कमांड है हाउ टू ड्रॉ आर्क्स बाय डिफरेंट मेथड्स। आर्क्स जो है डिफरेंट मेथड से हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि हाउ टू ड्रॉ द कर्व विच इज जॉइनिंग द नंबर ऑफ पॉइंट्स। अगर से हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं तो उन पॉइंट को स्मूथ कर्व के साथ कैसे ज्वाइन किया जा सकता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो कर्व जो कमांड है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे और लास्ट में हम एक इम्पॉर्टेंट कमांड स्टडी करेंगे जिसका नाम है फिलेट एंड चाम्पर। तो फिलेट और चाम्पर कमांड के बारे में लास्ट में हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, पहले मैं ये एप्लीकेशन बटन के ऊपर जाऊंगा और यहाँ पे जाके मैं न्यू पे जाके न्यू पार्ट फाइल जो है उसको सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करूंगा। सो दिस इज सॉलिड एज पार्ट मॉडलिंग एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे होम टैब में कुछ कमांड दिखाई दे रहे हैं। लाइन कमांड, रेक्टेंगल कमांड और सर्कल कमांड ऑलरेडी हमने स्टडी किए हैं। उसके बाद यहाँ पे ये आर्क कमांड हमें दिखाई दे रहा है। आर्क कमांड के बाजू में जो एरो है उस पे अगर से मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे आर्क से रिलेटेड 3 कमांड दिखाई देते हैं। पहला है टेंजेंट आर्क, दूसरा है आर्क बाय 3 पॉइंट्स और तीसरा है आर्क बाय सेंटर पॉइंट। तो ये 3 कमांड हम पहले स्टडी करेंगे। तो पहले देखते हैं टेंजेंट आर्क किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। तो उसके लिए पहले मैं एक्स जेड प्लेन जो है उसको सिलेक्ट करता हूँ। तो उसके लिए पहले मैं ये टेंजेंट आर्क कमांड सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद एक्स जेड प्लेन इसको लॉक करता हूँ। ये मैंने लॉक किया है और फ्रंट सरफेस मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करके फ्रंट व्यू जो है वो इस विंडो को नॉर्मल लेके आता हूँ। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं टेंजेंट आर्क किस तरह से इस कमांड का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा और एक किसी भी लेंथ का एक लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पे मैंने एक कोई भी लेंथ का एक लाइन ड्रॉ किया है। अब आर्क टेंजेंट आर्क कमांड का यूज किस तरह से कर सकते हैं। तो टेंजेंट आर्क इसका मतलब क्या है कि कोई भी लाइन जो आपने प्रीवियसली ड्रॉ किया है उसको टेंजेंशियली टच करने वाला या ज्वाइन करने वाला आर्क यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब ये लाइन को मुझे टेंजेंशियली टच करने वाला आर्क ड्रॉ करना है। तो उसके लिए मैं ये कमांड के ऊपर क्लिक करूँगा। अब कमांड एक्टिवेट हुआ है। लाइन का जो एंड है, कोई भी एंड, उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब जैसे भी मैं मेरा माउस मूव करता हूँ तो यहाँ पे आर्क बनना शुरू हो जाएगा और ये आर्क का रेडियस आप सेट कर सकते हैं, कोई भी रेडियस, बट whatever the arc I am
इट हैज़ बीन ड्रॉइंग, जो भी आर्क यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है, दैट आर्क ऑलवेज इट विल बी टेंजेंशियली टचिंग टू द लाइन। तो इस तरह से देखिए, ये लाइन को ये आर्क टेंजेंट कर रहा है। और एक एप्लीकेशन हम इसका देखेंगे। मैं रेक्टेंगल कमांड से एक रेक्टेंगल कोई भी डायमेंशन का ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। अब रेक्टेंगल के जो लेंथ्स है, मतलब ये लाइन और ये लाइन, इनको टेंजेंशियली ज्वाइन करने वाला एक आर्क मुझे ड्रॉ करना है। अब मैं ये टेंजेंट आर्क कमांड लूँगा और ये लाइन का ये एंड, इसको क्लिक करूँगा। उसके बाद ये जो नीचे वाला लाइन है उसको क्लिक करूँगा उसके एंड पे जाके। सो दिस इज द आर्क विच इज टेंजेंट टू दीज टू लाइन्स। सो इन दिस वे ये टेंजेंट आर्क कमांड हम यूज कर सकते हैं। अब इस एरो के ऊपर जाने के बाद मुझे नेक्स्ट आर्क से रिलेटेड एक कमांड दिखाई देता है जिसका नाम है आर्क बाय 3 पॉइंट्स। तो उसके लिए मैं पहले 3 पॉइंट्स यहाँ पे लूँगा। वो 3 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला आर्क हम इस कमांड की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे मैं 3 पॉइंट्स ड्रॉ करता हूँ। लाइन कमांड के साइड में जो आर्क है उसके ऊपर मैं जाऊँगा और पॉइंट का थिकनेस मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। 3 mm आई विल टेक हियर और 3 पॉइंट्स मैं यहाँ पे लेता हूँ। ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। अब ये 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला, इन 3 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला आर्क मुझे ड्रॉ करना है। तो किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं? सो आई विल टेक हियर आर्क बाय 3 पॉइंट्स। ये कमांड मैंने लिया। अब इन 3 पॉइंट को मैं क्लिक करूंगा। So in this way I have drawn here arc which is joining these 3 points. अब उसके नीचे और एक कमांड है आर्क बाय सेंटर पॉइंट। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पहले 2 लाइंस ड्रॉ करता हूँ। सपोज दैट ये एक लाइन है जिसका लेंथ मैं लेता हूँ यहाँ पे 50 mm, हॉरिजॉन्टल लाइन है। उसके बाद मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ जिसका लेंथ भी मैं लूँगा 50 mm। तो मैंने यहाँ पे 2 लाइंस ड्रॉ किए हैं जिनका लेंथ 50 mm है और दोनों परपेंडिकुलरली टच कर रहे हैं। अब ये 2 लाइन को ज्वाइन करने वाला, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन करने वाला आर्क मुझे ड्रॉ करना है और उसका रेडियस 50 mm होना चाहिए। तो उसके लिए मैं ये कमांड लूँगा आर्क बाय सेंटर पॉइंट। तो मेरा जो आर्क ड्रॉ होने वाला है उसका सेंटर पॉइंट ये वाला है। तो मैं सिलेक्ट करूँगा ये सेंटर पॉइंट और उसके बाद रेडियस है 50 mm। तो मैं मेरा माउस अभी मूव कर रहा हूँ ये लाइन के एंड के ऊपर। अब यहाँ के पे आने के बाद मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद माउस को मूव करूँगा कहाँ तक? ये वर्टिकल लाइन के एंड के ऊपर तक। सो नाउ दिस इज द आर्क विच हैव बीन जनरेटेड। कैसे जनरेट हुआ है? तो उसके लिए मैंने सेंटर लिया था ये वाला और रेडियस लिया था 50 mm। मतलब माउस मेरा उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया तो सेंटर, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। अब उसके नीचे, मतलब ये आर्क के नीचे एक कमांड है कर्व। तो कर्व क्या है? तो कोई भी हमारे पास जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हम स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर सकते हैं इस कमांड की हेल्प से। तो उसके लिए मैं पहले कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लोकेट करता हूँ। लाइन कमांड में जाके पॉइंट के ऊपर जाके मैं पहले पॉइंट का थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा देता हूँ 3 mm। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ ये नंबर ऑफ पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स को मुझे
ज्वाइन करने वाला, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला स्मूथ कर्व ड्रॉ करना है। तो उसके लिए मैं जाऊंगा ये कर्व कमांड के ऊपर और उसके बाद सिंपली एक एक पॉइंट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पहले पॉइंट पे क्लिक करूंगा, दूसरे पॉइंट पे क्लिक करूंगा, तीसरे पॉइंट पे क्लिक किया, चौथे पॉइंट पे, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया। ओके, सो इन दिस वे यहाँ पे मैंने ये सभी पॉइंट्स को स्मूथ कर्व से ज्वाइन करने वाला एक आर्क ड्रॉ किया है इस तरह से। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ कर्व कमांड। अब कर्व कमांड के नीचे और एक कमांड है जो है फिलेट, और फिलेट के साइड में जो एरो है उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो उसके साथ और एक कमांड मुझे दिखाई देता है जिसका नाम है चाम्फर। तो फिलेट और चाम्फर हमें पता है। फिलेट और चाम्फर कहाँ पे यूज होता है, तो शार्प कॉर्नर को रिमूव करने के लिए फिलेट किया जाता है या फिर चाम्फर किया जाता है। फिलेट को रेडियस रहता है, मतलब वो राउंडेड एज, राउंडेड कर्व रहता है, और चाम्फर को एक स्पेसिफिक एंगल रहता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि फिलेट और चाम्फर कमांड किस तरह से इसका यूज किया जा सकता है। तो पहले मैं एक शार्प कॉर्नर यहाँ पे बनाऊंगा लाइन कमांड से, इस तरह से। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइन का थिकनेस यहाँ पे चेंज करता हूँ। अब उसके बाद अब यहाँ पे शार्प कॉर्नर जनरेट हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को ज्वाइन करने से। अब इसको शार्प कॉर्नर को मुझे रिमूव करना है और यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर बनाना है। तो उसके लिए मैं जाऊंगा फिलेट कमांड के ऊपर, यहाँ पे क्लिक किया मैंने। उसके बाद अब प्रॉम्प्ट बार में मैसेज है क्लिक ऑन द फर्स्ट एलिमेंट। मतलब क्या है कि जो पहला एलिमेंट है उसके ऊपर क्लिक करो, मतलब कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन। सो आई विल क्लिक ऑन दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। पहला एलिमेंट मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद मैसेज है क्लिक ऑन द सेकंड एलिमेंट। तो सेकंड एलिमेंट है मेरा ये वर्टिकल लाइन। अब उसके बाद फिलेट रेडियस जो है हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, या फिर मैं माउस मूव करने के बाद फिलेट रेडियस जो है वो मैन्युअली एडजस्ट कर सकता हूँ, हो रहा है। तो मैन्युअली आई कैन एडजस्ट और आई कैन सेट द फिलेट रेडियस। तो मैं यहाँ पे फिलेट रेडियस लेता हूँ, समझो 15 मिलीमीटर। सो आई विल टाइप 15 mm एंड देन आई विल प्रेस एंटर। तो यहाँ पे अभी 15 mm रेडियस, फिलेट रेडियस का ये फिलेट बना है। इसका लाइन थिकनेस मैं चेंज करता हूँ 0.25। तो इस तरह से अभी जो शार्प एज वाला कॉर्नर था वो रिमूव हुआ है और अब राउंडेड एज में ये बन चुका है। तो ये कैसे बनाया हमने, तो फिलेट कमांड की मदद से। अब चाम्फर कमांड को हम देखेंगे। तो उसके लिए फिर से मैं शार्प कॉर्नर एक बनाता हूँ। पहले यहाँ पे मैं लाइन थिकनेस को कम करता हूँ, 0.25 लाइन थिकनेस मैंने लिया। अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया और दूसरा एक और वर्टिकल लाइन। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये शार्प कॉर्नर बना है। अब इसको मुझे रिमूव करना है और यहाँ पे चाम्फर करना है। तो उसके लिए मैं जाऊँगा चाम्फर कमांड के ऊपर और दोनों एलिमेंट्स, मतलब क्लिक ऑन द फर्स्ट लाइन टू चाम्फर, पहला लाइन जो है उसके ऊपर क्लिक करना है जिसको हम चाम्फर करना चाहते हैं। तो ये पहला लाइन मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद क्लिक ऑन द सेकंड लाइन टू चाम्फर, प्रॉम्प्ट बार में ये मैसेज है। तो सेकंड एलिमेंट या फिर सेकंड लाइन जो है ये वर्टिकल लाइन है, उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब उसके बाद चाम्फर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है।
किस तरह से हम चाम्पर कर सकते हैं, तो यहाँ पे एंगल हम सेट कर सकते हैं, सेटबैक ए और सेटबैक बी, ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे सेट करके हम चाम्पर बना सकते हैं, या फिर मैन्युअली माउस को मूव करके आप चाम्पर यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मैन्युअली सेट करता हूँ, समझो यहाँ पे मैंने लिया, तो इस तरह से अभी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के बीच में जो शार्प एज या फिर शार्प कॉर्नर बन रहा था वो अब रिमूव हुआ है और ये चाम्पर हुआ है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इस वीडियो में आर्क कमांड, कर्व कमांड और फिलेट कमांड के बारे में डिटेल से स्टडी किया। इस कमांड को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं डिफरेंट शेप्स ड्रॉ करने के लिए, इसका डिटेल स्टडी किया। आपको अगर से ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, आपके फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह से सॉलिड एज 2020 के वीडियोस के अपडेट्स या नए वीडियोस की इंफॉर्मेशन आप तक आपको मिलने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।